हेलो एंड वेलकम टू एस पी एम आई एस अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग इस फॉर्मेट में ही करेंगे, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में ही करेंगे। उसके पीछे कारण है कि कभी कभार मोनोटोनस लाइफ को बदल भी लेना चाहिए, राइट। कुछ दिनों पहले मैंने मैसेज देखा था किसी स्टूडेंट की तरफ से कि सर कभी कभार बीच में आप ऐसे कैमरे के सामने भी आकर के पढ़ा दिया करो। वो सब देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से किया जाए। एक और कारण है आज का एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से करने के पीछे। आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो चाहे द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, बिल्कुल फ्रंट पेज पे इस तरीके का कुछ इमेज था जहां डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत कर रहे हैं, और देख के ही लग रहा है कि थोड़ा डोमिनेटिंग तरीके से बातचीत हो रही है। फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया, वीडियोस भी देखे। मुझे उम्मीद है आप सब ने भी वीडियोस देखे होंगे इनके इंटरेक्शन का, जहां व्लादिमीर जेलेंस्की पहुंचे हैं यूएस में, वाइट हाउस के अंदर बातचीत हो रही है एंड काफ़ी मतलब हीटेड टॉक्स आप कह सकते हैं हो रही है इन दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में। इस तरीके की बातचीत आप कभी जनरली देखते नहीं हैं। नॉर्मली कैसे आप बातचीत देखते हैं, कम से कम मीडिया के सामने। हाँ, पीछे में तो हार्ड टॉक्स होते ही होंगे, मीडिया के पीछे हार्ड टॉक्स तो होते ही होंगे, बट एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, नॉर्मली काफ़ी ग्रेसियस तरीके से लोग बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा कन्वर्सेशन जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ अभी, ये काफ़ी हीटेड हुआ। यहाँ पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दे हैव बीन सीन मैनी टाइम्स in a very dominating over the यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। तो क्या मामला है पूरा, थोड़ा समझते हैं। इसकी मदद से इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या भविष्य में बदलाव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, वो भी समझेंगे। और इसका फिर सिलेबस में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको, मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस का हेडिंग ही यही है, US President Donald Trump is telling Vladimir Zelensky that you are gambling with World War III. Trump to Zelensky. Basically, he is trying to say कि you are being irresponsible और आपको कहीं ना कहीं अब रसिया के सामने एक तरीके से सकम कर देना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से स्टीड फास्ट रहेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 तक हो सकता है। तो ब्लेम इनके ऊपर दिया जा रहा है रसिया यूक्रेन वॉर के पीछे। बैकग्राउंड इस डिस्कशन का है रसिया यूक्रेन वॉर, जो 3 साल जिसके पूरे हो चुके हैं। हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी हमने देखा कि 3rd एनिवर्सरी ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर 2022 में शुरू हुआ। अब रसिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर। इन्वेजन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। तो नाटो ग्रुप है क्या, वो भी एक बार ज़रा देखते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम में, राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, द वर्ल्ड एंटर्ड इनटू अ फेज जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर वाज मेनली बिटवीन रसिया एंड इट्स अलाइज, जिनको कलेक्टिवली कहा जा सकता है यूएसएसआर, वर्सेस यूएस एंड इट्स अलाइज, जिनको हम लोग कहेंगे यूएस ब्लॉक्स। कोल्ड वॉर वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, जहाँ पे सोवियत यूनियन या यूएसएसआर जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाह रही है, एटलीस्ट इन थ्योरी, ऑन पेपर। और यूएस ब्लॉक जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल को सपोर्ट कर रहा है, एंड बोथ आर ट्राइंग टू कंटेन ईच अदर। और उसी दौरान फिर एक मिलिट्री ब्लॉक बनाया यूएस ग्रुप ने, जिसका नाम रखा गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सो पैक्ट इसका काउंटर पार्ट बनाया यूएसएसआर ने, बट सिंस यूएसएसआर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, so Warsaw Pact also does not exist. But NATO group, which was a military bloc between US and its Western European allies, that continues till day. अब ये नाटो ग्रुप जो है वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड एक्सटेंड हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि कई सारे रसिया के यूएसएसआर टाइम के अलाइज, यानी कि जो यूएसएसआर का हिस्सा थे, वो भी धीरे धीरे नाटो ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे थे।
और इसका मतलब कि नाउ नाटो ग्रुप जो एसेंशियली बनाया गया था एज एन एंटी यूएसएसआर, या यूएसएसआर का न्यूक्लियस था रसिया, तो आप कह सकते हैं एज एन एंटी रसिया ग्रुप नाटो को बनाया गया था। इट स्टार्टेड कमिंग टू द बॉर्डर्स ऑफ रसिया। तो NATO started coming to the borders of Russia. Naturally, Vladimir Putin will not like it. Russian president will not like it. क्योंकि he wants to revive the lost glory of Russia, the glory that Russia enjoyed during the Cold War time. और अगर उनके कोल्ड वॉर टाइम के अलाइज ही अगर ज्वाइन करना शुरू कर देंगे नाटो को, तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ डिफीट फॉर रसिया, इट वुड बी अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक लॉस फॉर रसिया। इस कारण से ये जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हो रहा था नाटो का, यानी कि मोर एंड मोर कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वंस दे आर पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन वर नाउ ज्वाइनिंग नाटो, वाज नॉट लाइक्ड बाय व्लादिमीर पुतिन। बट जब यूक्रेन ने नाटो ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला किया, इस तरीके के जब प्रपोजल्स आने लगे यूक्रेन के तरफ से, तो फिर व्लादिमीर पुतिन डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन। कारण चाहे कुछ और भी बताया जाए कि यूक्रेन के और रसिया के इस बाउंड्री वाले रीजन में कई सारे रसियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, इस कारण से दिस पार्ट शुड नेचुरली बिलोंग टू रसिया। सो वट एवर रीजन माइट बी गिवन, बट द फैक्ट इज दैट रसियाज इन्वेजन ओवर यूक्रेन दैट स्टार्टेड 3 years ago, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था नाटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। अब वॉर के 3 साल पूरे हो गए लगभग। अब ये वॉर जो है ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का शेप लेता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। रीजन बीइंग ग्लोबल सप्लाई चेन इज डिसरप्टेड। उसके अलावा यूक्रेन के अंदर कई सारी ऐसे खबरें आ रही थी कि वहाँ पे बच्चों को फोर्सफुली स्लेव बनाया जा रहा है, सिविलियंस की मास किलिंग हो रही है। सो इस कारण से द वर्ल्ड कंट्रीज whosoever believe that they are responsible world countries, they felt like it is their responsibility to bring halt to this war। और इसी डायरेक्शन में फिर आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी प्रोएक्टिव एक्शन लिया। उन्होंने कहा था दिस इज़ नॉट एज ऑफ वॉर। ही विजिटेड यूक्रेन, ही विजिटेड रसिया ऑल्सो, ही मेट विद द प्रेसिडेंट ऑफ बोथ कंट्रीज। दोनों देशों को समझाने की कोशिश की उन्होंने। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी प्रोएक्टिव एक्शंस ले रहे हैं इस वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि 3 साल हो गए और अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो ग्लोबल ऑर्डर डिसरप्ट होगा, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होगा और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो डीपेन होता जाएगा। इसी डायरेक्शन में अमेरिका के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कमिट किया कि वो काम करेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइम ओनली उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान बार बार कहा कि अगर वो इलेक्टेड होंगे एज यूएस प्रेसिडेंट तो वो काम करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग हॉल्ट टू रसिया यूक्रेन वॉर। एंड देन ही गॉट इलेक्टेड। जब जीत गए तो फिर अब बारी थी इस डायरेक्शन में काम करने की। पर डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप सबको पता है, स्लोगन उन्होंने दिया है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। उसके अलावा ही इज नोन फॉर हिज ट्रांजैक्शनल अप्रोच। ट्रांजैक्शनल अप्रोच मतलब बिल्कुल हार्ड नेगोशिएशन, मुझे या मेरे देश को क्या फ़ायदा होगा, बस वही चीज़ उनको समझ आती है। अगर मेरे देश को कुछ फ़ायदा होगा तभी मैं कुछ बेनिफिट आपको पास करूंगा, अदरवाइज नो। ट्रांजैक्शनल ट्रंप इनको कहा जाने लगा राइट सिंस ही केम इनटू पावर। तो रसिया यूक्रेन वॉर को भी ख़त्म करने में वो अपना फ़ायदा देखेंगे कि मुझे कहाँ फ़ायदा होगा। नॉट नेचुरली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग हॉल्ट टू दिस वॉर, बट मोर इंटरेस्टेड इन डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट फॉर हिज ओन कंट्री, फॉर हिज ओन पीपल। ये उनका अप्रोच रहेगा ही रहेगा। इसीलिए तो उनको कहते हैं ट्रांजैक्शनल ट्रंप। अब यूक्रेन की अगर बात की जाए तो यूक्रेन इज वेरी रिच इन क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स में खासकर ग्राफाइट में रिच है यूक्रेन, लिथियम में रिच है यूक्रेन। इनफैक्ट पूरे यूरोप का 1/3 लिथियम तो अकेला
यूक्रेन में पाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है, ऐसा असेसमेंट है. नो वन कैन एस्टैब्लिश इट कंप्लीटली अनलेस देयर इज अ रिसर्च एंड मैपिंग एंड सर्वेइंग डन इन साइंटिफिक मैनर. बट सोवियत एरा के टाइम में ही, यानी कि 1980s में ही एक मैपिंग सर्वेइंग की गई थी. उसके बेसिस पे एक असेसमेंट है कि यूक्रेन के पास पूरे यूरोप का 1/3 लिथियम अकेले मौजूद है. अब ग्रेफाइट एंड लिथियम, बोथ दीज मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर कंसर्न, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि ग्रेफाइट की मदद से एनोड बनाया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज के लिए. लिथियम भी इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. साथ ही साथ ग्रेफाइट हुआ, लिथियम हुआ, उसके अलावा देयर आर मेनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स फाउंड इन यूक्रेन जो हेल्पफुल हो सकते हैं इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मे इट बी रिन्यूएबल एनर्जी या मे इट बी इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट, एआई. तो इस कारण से यूक्रेन एक तरीके से एक प्रॉस्पेक्ट रखता है, पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट रखता है अमेरिका के लिए. मैंने आपको पहले ही कहा कि अमेरिका फ्री में तो कुछ करेगा नहीं. अमेरिका अगर कुछ बेनिफिट देगा, स्पेशली अंडर ट्रंप, तो अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए ही देगा. एक बात और है कि ईवी इज ऑन द राइज, और जो ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल कंपनियां थी जैसे फोर्ड मोटर्स या फिर फोक्सवैगन, ये यूएस या यूरोप की जो कंपनियां हैं, दे आर ऑन द रिसीविंग एंड आफ्टर द राइज ऑफ ईवी. फोर्ड भी डिक्लाइन में है, फोक्सवैगन भी डिक्लाइन में है जो यूरोप जर्मनी से है, और चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो ईवी के फील्ड में डोमिनेट कर रही हैं. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलॉन मस्क, उनकी कंपनी टेस्ला भी है, बट इन रिसेंट टाइम्स चाइनीज़ कंपनीज आर डूइंग बेटर एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग या कैप्चरिंग ग्लोबल मार्केट इज कंसर्न. इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चाहिए लिथियम एंड ग्रेफाइट, जो दे सकता है यूक्रेन. इलॉन मस्क हाल फिलहाल में जो ट्रंप रेजीम है उसके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं. ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इलॉन मस्क ने काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया था. सो इलॉन मस्क इज होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन करेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. एक एजेंसी को तो वो हेड भी करते हैं, डॉच, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. अमेरिका के अंदर इनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, उसको वो हेड कर रहे हैं. अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इलॉन मस्क का भी इंटरेस्ट था, होगा, बिहाइंड द यूएस यूक्रेन क्रिटिकल मिनरल डील दैट वाज गोइंग ऑन, दैट वाज बीइंग नेगोशिएटेड बिटवीन यूएस एंड यूक्रेन. यूएस चाह रहा था कि हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सेसिबिलिटी दो, तब जा करके मैं आपको कुछ सिक्योरिटी की गारंटी दूंगा अगेंस्ट रसिया. मैंने आपको पहले ही कहा, ट्रांजैक्शनल ट्रंप, सो इज नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग फॉर फ्री. फाइन. तो उनको जो सबसे एक बात जो लगी यूक्रेन के साथ, वो थी यूक्रेन का क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व. और उसके पीछे कहीं ना कहीं इलॉन मस्क ऑल्सो माइट बी अ फैक्टर बिकॉज ही इज होल्डिंग एन सिग्निफिकेंट पोजीशन इन यूएस गवर्नमेंट. और इस कारण से यूएस यूक्रेन क्रिटिकल मिनरल डील का डिस्कशन शुरू हुआ. ट्रंप तो चाहते थे कि यूक्रेन सीधा सीधा लगभग $500 बिलियन का अपना क्रिटिकल मिनरल कमिट करे अमेरिका के लिए कि ये मिनरल्स आपके हुए. आफ्टर असेसमेंट, मैपिंग एंड सर्वेइंग, उसकी मार्केट वैल्यू के बाद लगभग $500 बिलियन के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स जो हैं वो अमेरिका को दो, फिर हम तुम्हें कुछ सिक्योरिटी गारंटी करेंगे. लेकिन 2-3 महीनों की बातचीत के बाद जो दोनों देशों ने मोटा मोटा एक आपस में क्रिटिकल मिनरल डील फाइनलाइज किया, रफ फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं, वो ये था कि दोनों देश मिलकर के एक जॉइंट फंड बनाएंगे. उस फंड के पैसे से फिर एक्सट्रैक्शन होगा मिनरल्स का. उन मिनरल्स के मोनेटाइजेशन से जो भी फंड आएगा वो दोनों देशों के पास 50-50% जाएगा. और यूक्रेन के पास जो पैसा आएगा रेवेन्यू, उसका 50% अगेन यूक्रेन विल कंट्रीब्यूट बैक इन दिस जॉइंट फंड. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका will help in Ukraine's
प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। ये मोटी मोटी बात सामने आ रही थी। अब इस डील को फाइनलाइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मोर और लेस वाज इन अग्रीमेंट कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे इन हैविंग पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मोर और लेस दिस बेसिक फ्रेमवर्क वाज फाइनलाइज्ड। अब इसको साइन करने के लिए दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा हुए 27 तारीख को, अभी 27 फरवरी को व्हाइट हाउस में इनकी मुलाकात हुई अमेरिका के अंदर। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल डील फाइनलाइज होने वाली थी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के डिफरेंसेस देखा गया। जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, उनका मानना है कि दिस डील शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। मिनरल डील हम करेंगे और वो भी ये वाला तो नहीं हो सकता, और मिनरल डील हम करेंगे बट ओनली व्हेन यूएस गिव्स अस ए गारंटेड सिक्योरिटी पैक। ये कुछ हमें कंक्रीट कमिटमेंट दे ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट रशियंस इन्वेजन। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि इफ अमेरिका इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विथ यूक्रेन एंड अमेरिकन कंपनीज आर देयर इन यूक्रेन working on Ukrainian soil, American people, contractors, engineers are working on Ukrainian soil, so that itself will be a kind of security guarantee for Ukraine, because Russians will not attack Americans. They will not take that bait. वो रिस्क वो नहीं लेंगे. So this kind of security guarantee is there, but upfront कोई concrete commitment हम नहीं करेंगे. We just want this mineral deal. In short, Vladimir Zelensky wanted both deals should be finalized in objective manner, and Donald Trump, he said कि no, just talk about this mineral deal. Security will be a natural outcome of this mineral deal. लेकिन साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से ये भी खबरें आने लगी थी कि यूक्रेन के अंदर जो मिनरल रिजर्व्स की बात चल रही है, वो पूरा जो असेसमेंट है वो गलत भी हो सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यूक्रेन के पास जो रिजर्व्स हैं वो ना के बराबर हों। इस तरह के रिपोर्ट्स भी आने लगे, क्योंकि जिस असेसमेंट के बेसिस पे ये डील फाइनलाइज हो रहा था वो असेसमेंट 1980s का है, एंशिएंट असेसमेंट का कह सकते हैं आप, और उसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं है। यूक्रेन के अंदर कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। देखिए, मिनरल होना काफ़ी नहीं होता, हैविंग मिनरल इज़ नॉट इनफ। That mineral should be there in that amount which could make it commercially viable for the extracting companies to do it. ऐसा नहीं कि आपने खूब सारा एक्सट्रैक्शन किया, उससे थोड़ा सा सोना निकला, जितने का सोना निकला उससे ज़्यादा तो खर्च हो गया आपका एक्सट्रैक्शन करने में। सो इस तरीके का जो मिनरल अवेलेबिलिटी होगा उसको कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन के लिए फिर नहीं लगाया जाता है। तो ये भी बात सामने आ रही थी कि अगर यूक्रेन के अंदर कुछ मिनरल रिजर्व्स हैं भी तो भी वो कॉमर्शियली वायबल नहीं होंगे। अब जो भी हो, लेकिन पॉइंट इज कि दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस बहुत थे। एक डील उम्मीद थी व्लादिमीर जेलेंस्की की कि ये डील होगा तो अमेरिका हमें गारंटेड प्रोटेक्शन देगा। अमेरिका का कहना था कि हम अभी तक तुम्हें बहुत प्रोटेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो ये कमिट कर दो। इतना कमिटमेंट करने के स्थिति में थे नहीं यूक्रेनियन। बात ये हुई, लेकिन अब अमेरिका को कहीं ना कहीं इस डील में भी हॉलोनेस दिखने लगा कि इससे भी फायदा नहीं है। और साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट, आई होप कि आपको बात समझ आ रही है, ये डील का नेगोशिएशन चल रहा है लास्ट 1 महीने से, और बिल्कुल हाल फिलहाल में जब इस डील को फाइनलाइज करने की बारी आई तब तक यूएस का मन बदलने लगा कि लगता है रिजर्व होगा नहीं, उतना होगा भी तो कॉमर्शियली वायबल नहीं होगा। और यूएस को एक दूसरी स्ट्रैटेजी समझ आने लगी कि अगर हम रसिया के साथ अलाइन कर लेते हैं तो इट विल बी ए ग्रेट बार्गेन। व्हाई ग्रेट बार्गेन? बिकॉज इन दैट वे रसिया कुड बी डाइवर्स्ड अवे फ्रॉम चाइना, और यूएस का जो लक्ष्य है चाइना को आइसोलेट करना, आइसोलेट चाइना इन ग्लोबल ऑर्डर, वो पूरा हो सकता है।
तो इन द बिल्कुल लास्ट लेग ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ दिस डील, 1 महीने से सब अच्छी अच्छी बातचीत चल रही थी। उसके पहले तो डोनाल्ड ट्रंप हेवली क्रिटिसाइज्ड व्लादिमीर जेलेंस्की कि ही इज़ नॉट ए लेजिटिमेट लीडर एंड ऑल, बट इन लास्ट 15-20 डेज व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज फीलिंग कि ये डील साइन हो जाएगा तो अमेरिका को फ़ायदा होगा, ही स्टार्टेड टॉकिंग स्वीट थिंग्स अबाउट व्लादिमीर जेलेंस्की। अब बिल्कुल 2-3 दिन 4 दिनों पहले से अमेरिका का रंग बदल गया फिर से। उनको लगने लगा कि इसके साथ रह के फ़ायदा नहीं है, पुतिन के साथ हो जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वी विल बी एबल टू डाइवर्ज रसिया अवे फ्रॉम चाइना। यूएस रसिया एक्सिस अगर बनता है तो कम से कम चाइना तो वीक होगा। इसी को नाम दिया जा रहा है द स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रेट बार्गेन। तो परहैप्स यूएस इज नाउ लुकिंग फॉर ग्रेट बार्गेन so that Russia and US axis could be developed and that could help in isolating China. एक बात और है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो रसिया के साथ अलाइनमेंट बेहतर हो ही जाती है। 2016 to 20 भी डोनाल्ड ट्रंप सॉ और रिफ्लेक्टेड सम लीनिंग टुवर्ड्स रसिया, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रसिया। इनफैक्ट उनके 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन में भी माना जाता है कि रशियन स्पाई एजेंसीज का रोल रहा है। ये सब एलिगेशंस लगते रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज हैज सोन सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रसिया, बट यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकता है, ग्रेट बार्गेन विथ रसिया इन ऑर्डर टू आइसोलेट चाइना। पॉइंट इज कि 1 महीने से तो स्वीट टॉक्स चल रहे थे रिगार्डिंग दिस डील। बिल्कुल लास्ट लेग में इनका मन बदल गया और हाल फिलहाल में आपने देखा कि यूएस हैज voted against a resolution at United Nations General Assembly, a resolution that was brought to criticize Russia's invasion over Ukraine, especially when this resolution was brought by European countries who are traditional allies of US, who are part of NATO group. So ये एक मेजर शिफ्ट था यूएस के अप्रोच में विथ रिस्पेक्ट टू रसिया। नॉर्मली व्हाट वी थिंक कि यूएस विल बी देयर टू काउंटर रसिया, बट यूएस वोटेड इन फेवर ऑफ रसिया एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड। पिछले 3-4 दिनों में एक तो ये हुआ कि जनरल असेंबली में रसिया के हिसाब से वोट किया, और अब जब ये डील को फाइनलाइज करने के लिए मीटिंग हुई 27 फरवरी को, तो वहां पे ये मीटिंग पूरी तरीके से डिसरप्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। डिसरप्टिव तरीके से ये मीटिंग गई। इनको बुलाया गया 27 फरवरी को, और फिर हर तरीके की डिमीनिंग बातें, मेक अ डील और वी आर आउट, यू हैव टू बी थैंकफुल, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। यू डू नॉट हैव द कार्ड्स, यू आर बैरिड देयर, पीपल आर डाइंग, यू आर रनिंग लो ऑन योर सोल्जर्स। तो ही इज टॉकिंग, देखिए every country and its leaders, they stand for national interest only, but at least they use soft words. Donald Trump does not hesitate in using harsh words. He does not put a mask. अब ये अच्छी बात कही है, बुरी बात कही है, but this is how Trump is. तो he simply says you do not have choice, साइन करो, रिजर्व हमें ज़्यादा से ज़्यादा दो बिना किसी फर्म सिक्योरिटी कमिटमेंट के, अदरवाइज गेट लॉस्ट। यही मोरलेस एटीट्यूड था। And naturally this negotiation was bound to fail. Vladimir Zelensky, he also used few harsh words in the beginning. इनको लगा कि भाई मैं भी तो डील साइन करने आया हूँ, मैं भी तो प्रेसिडेंट हूँ, छोटे देश का ही सही प्रेसिडेंट तो मैं भी हूँ। इन्होंने कहा कि लुक यू हैव 2 nice oceans along your coast। अमेरिका के लिए वो कह रहे हैं कि आपके along 2 कोस्ट हैं, अटलांटिक एंड पैसिफिक, इसलिए आपको दुनिया भर के वॉर से डर नहीं लगता है, बट समडे आपके यहाँ भी वॉर आएगा। एंड दैट इन्फ्यूरिएटेड डोनाल्ड ट्रंप लाइक एनीथिंग। यू डोंट टेल अस कि क्या हमको क्या हो सकता है क्या नहीं। बेसिकली जेलेंस्की साहब यही कह रहे हैं। मैं जो आपको बार बार इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में कहता रहता हूँ कि अमेरिकन्स आर अमेरिकन्स नॉट बिकॉज हु दे आर बट वेयर दे आर। Basically this statement proves या this statement tries to argue कि अमेरिका की जो ज्योग्राफी है, जिसके along 2 बड़े बड़े ओशन हैं, वो इसको
मैसिव प्रोटेक्शन देता है। आसपास में जो देश हैं मैक्सिको एंड कनाडा, उनका डिस्प्रोपोर्शनेट असिमेट्रिक रिलेशन है अमेरिका के साथ, तो दे आर नॉट थ्रेट फॉर अमेरिका। और बाकी पूरी दुनिया से एक मैसिव बफर प्रोवाइड करता है ये दोनों ओशन। यही बात कह बैठे व्लादिमीर जेलेंस्की कि यू हैव टू नाइस ओशंस एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉर, बट समडे, ऐसे वो हारा हुआ आदमी कहता नहीं, कभी तुम भगवान तुम्हारे घर भी ऐसा होगा तब तुम्हें समझ आएगा, तुम्हारे घर में जब आग लगेगी तब तुम्हें समझ आएगा, ऐसा कुछ फीलिंग एक्सप्रेस कर गए बेचारे। दैट एजिटेटेड डोनाल्ड ट्रम्प, एंड डोनाल्ड ट्रम्प सेड एवरीथिंग ही कुड कि तुम्हारे पास देखो कोई ऑप्शन होगा है नहीं, साइन करना है तो करो, नहीं तो गेट लॉस्ट, यू डू नॉट हैव एनी कार्ड्स, यू डू नॉट हैव एनी बार्गेनिंग पावर, तो मेरे सामने तुम्हारी बैठने की भी हैसियत है नहीं, ऐसा कुछ कह रहे थे वो वीडियो आप खुद देखिए, मैंने वीडियो डाला नहीं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स इशूज। नेचुरली व्लादिमीर जेलेंस्की लेफ्ट द मीटिंग इन अनसेरेमोनियस मैनर। अब पूरे मीटिंग में होना क्या था, ये तो उम्मीद करके आए थे कि डील साइन होगी, फिर सिक्योरिटी पैक्ट होगा, फिर अमेरिका जो है आगे बढ़ करके रसिया को रोकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट? डील फेल हो गया। एंड नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्श वर्ड्स आफ्टर द डील कि अगली बार दिमाग शांत हो तब आना। ही हैज ट्वीटेड कि इफ यू आर एक्चुअली इन फेवर ऑफ पीस देन कम एंड टॉक टू मी, एंड ही हैज थ्रेटेंड, डोनाल्ड ट्रंप हैज थ्रेटेंड कि नाउ वी विल स्टॉप ऑल द एड्स, चाहे वो सिविलियन एड्स हो, फूड मेडिसिन का, या फिर डिफेंस एड हो यूक्रेन के लिए। एंड इफ अमेरिका स्टॉप्स ऑल इट्स एड फॉर यूक्रेन, यूक्रेन वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव द वॉर फॉर 2 वीक्स, ऐसा असेसमेंट है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुए, अमेरिका का रसिया के फेवर में वोट कर देना और अमेरिका का इस डील को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना, मीन्स अमेरिका इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू अलाइन विथ रसिया। अब ये ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरीके से बदल सकता है। एक चीज जो इस पूरे डिस्कशन से सामने आ रही है, अगर हम थ्योरेटिकल बात करें कि सर इससे हम सीख क्या सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक बात जो ये सामने आ रही है वो ये है कि वैसे तो दुनिया के सारे देशों के लिए ट्रू है, बट अमेरिका स्पेशली अंडर डोनाल्ड ट्रंप ये ज़्यादा ट्रू है कि देर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच, नो वन इज़ परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज़ परमानेंट एनिमी, व्हाट मैटर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ योर ओन नेशनल इंटरेस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो साफ साफ कहा जा सकता है कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, पूरा अभी तक कमिट कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं साथ हैं, अब बिल्कुल किक आउट ही कर दिया। तो मोदी जी के लिए भी चेयर खींचा है, बट मोदी जी मतलब भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। भारत के लिए भी अभी बहुत विलिंगनेस दिखा रहे हैं, बट इंडिया हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज नो वन इज़ फ्रेंड, व्हाट मैटर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इज योर ओन पावर। वो जो रियलिस्ट फिलॉसफी है वो बार बार साबित हो जाती है। मत्स्य न्याय प्रिवेल्स, मत्स्य न्याय, मछलियों की दुनिया में जो न्याय या जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि बिग फिश विल ईट द स्मॉलर वन, या माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट, दैट proves to be true again and again. United Nations and all such arrangements counts for nothing. A country, first of all, Russia was dominating Ukraine for so many years. I don't want to take a stand, but आप जब भी किसी भी सिचुएशन को देखते हैं तो आप चाहें या ना चाहें कुछ ना कुछ आपके अंदर की फीलिंग्स तो आएंगे ही, और आप किसी ना किसी एक साइड के साथ अलाइन हो सकते हैं। I don't want to appear biased, but in this particular case I feel like it might be a biased opinion, but I feel like कि Ukraine being a weaker country was first of all dominated by Russia and now is being dominated by US. US का साफ साफ कहना है कि देखो मैं हेल्प करूंगा बट ओनली फॉर मनी, वी आर लाइक मर्सिनरीज। तो मतलब हेल्प वेल्प ऑन मोरल ग्राउंड्स एंड प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, इट डज नॉट मैटर फॉर अस। दीज आर जस्ट words, they are merely words, ethics and values are merely words. What matters is our own national interest. That means if a country has to protect itself, it has to be powerful, आत्मनिर्भर। अगर अमेरिका भारत के लिए इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसके पीछे बस एक ही कारण है, और वो कारण है चाइना। You see, अगर ग्लोबल ऑर्डर को देखा जाए
रसिया, US. Now US had imposed sanctions over Russia and that had led to Russia-China axis. But US को एक बात समझ आ रही है कि हमारे लिए ये खतरा नहीं है, हमारे लिए खतरा है ये, हमारी हेजेमनी को, डोमिनेंस को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो ये कर सकता है. एंड दैट इज वाई नाउ US वांट्स टू आइसोलेट चाइना, और उसके लिए फॉर द टाइम बिंग इट इज अलाइनिंग विथ रसिया. एंड द सेम रीजन इज वाई US वांट्स टू अलाइन विथ इंडिया. इसीलिए कुर्सी खींची जा रही है, बिकॉज US वांट्स, बिकॉज भारत और चाइना तो लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं ना, तो चाइना को अगर नीचे लाना है, इफ चाइना हैज टू बी बैलेंस्ड, हु एल्स कुड बी बेटर कैंडिडेट्स देन रसिया एंड इंडिया. बट US की ये जो स्ट्रैटेजी है, इसी को इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी कभार कहा जाता है बेट एंड ब्लीड. ये दुनिया के अलग अलग देशों को चढ़ा देता है, हम तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल, एंड देन इट मेक्स सो कॉल्ड अलाई गेट इनटू कन्फ्रंटेशन विथ इट्स हॉस्टाइल नेशंस, सो दैट बोथ कंट्रीज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर और दोनों का पावर नीचे जाए. बेट एंड ब्लीड. इंडिया हैज टू बी माइंडफुल अबाउट दिस ऑल्सो. इंडिया जो है, बार बार मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बता चुका हूं कि इंडिया बिलीव्स इन मल्टी अलाइनमेंट. हम किसी के साथ कमिट नहीं होना चाहते हैं परमानेंटली. वी वांट टू बी फ्रेंड ऑफ ऑल, राइट, विश्व बंधु. बट चाइना के साथ अलाइनमेंट करना थोड़ा कठिन भी हो जाता है बिकॉज इट इज अनप्रेडिक्टेबल. और US जो है वो बेट एंड ब्लीड में बिलीव करता है, खासकर अंडर डोनाल्ड ट्रंप इट इज प्योरली ट्रांजैक्शनल. सो coming years are going to be difficult for India to navigate in these international global order which are going to be very very turbulent. ये सारी बातें आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं. IR में इनका इस्तेमाल करेंगे आप कि मैनेजिंग मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच या विश्व बंधु अप्रोच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, स्पेशली विथ राइज ऑफ ट्रांजैक्शनल अप्रोच इन US न्यू एडमिनिस्ट्रेशन and growing US-Russia axis. Now we'll expect India to align either with this or with China. China के साथ तो हम अलाइन होंगे नहीं, इनके साथ अगर अलाइन होते हैं तो we might end up compromising with our own sovereignty. एथिक्स में आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. एथिक्स पेपर में भी तो IR सेगमेंट दिया हुआ है कि रोल ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो आपको दोनों आर्ग्यूमेंट देने होंगे. एथिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है. साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एथिक्स मियर वर्ड्स हैं. तो व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग कि एथिक्स आर मियर वर्ड्स, उस केस में आप कह सकते हैं कि यू सी हाउ US हैज़ बिन बिहेविंग इन करंट टाइम्स. ये डिस्कशन वैसे भी आज शनिवार का दिन था, आज के न्यूज़पेपर में अंदर मेन बात यही थी. तो इस कारण से मैंने सोचा कि इस डिस्कशन को आज थोड़ा अलग तरीके से किया जाए. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. बाकी के आज के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूज़पेपर में, जैसे एक था ब्लड बाथ एट स्टॉक मार्केट. कल स्टॉक मार्केट खासकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 बहुत नीचे गया है, सेंसेक्स भी नीचे गया है. क्यों नीचे गया, उसके पीछे भी कारण डोनाल्ड ट्रंप ही हैं. उसके अलावा PKK ट्राइब के बारे में एक चर्चा है जो टर्की रीजन में है, तो टर्की इराक रीजन में PKK ट्राइब. तो ये जो दो टॉपिक हैं, PKK एंड एक्सचेंज रेट मार्केट, आई मीन स्टॉक मार्केट, आई एम सो सॉरी, इन दोनों के बारे में चर्चा मैं मंडे के एनालिसिस में कर लूँगा. न्यूज़पेपर एनालिसिस में उनको मैं वहाँ कवर कर लूँगा. आई जस्ट होप कि आज का ये डिस्कशन आपको फ्रूटफुल लगा. अगर ये सेशन अच्छा रहा तो 2-3 वीक में कभी एक बार सैटरडे को हम लोग इस तरीके से न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे ऑन सम स्पेशल टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आगे इस तरीके के सेशंस हम और करते रहेंगे एंड वील मीट अगेन.